Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंजाब बोर्ड का मॉडल टेस्ट पेपर साइंस का क्लास 10 फर्स्ट टर्म। ये पंजाब बोर्ड की वेबसाइट पे है, तो यही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 1, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन गिवन बिलो। आपको केमिकल रिएक्शन बतानी है कि जो आपको नीचे दी है किस टाइप की है। ए आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका CuSO4 प्लस Zn गिव राइज ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ अपने ध्यान से देखना है, जो Cu है ये अलग हो गया है और ये जो Zn है ये SO4 के साथ जुड़ गया है। तो ये कैसी रिएक्शन होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो आंसर कौन सा सही है? बी सही है। यहाँ पर जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है? अलग कर देता है। तो ये जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक ने जो है कॉपर की जगह ले ली है और कॉपर को क्या कर दिया है? डिस्प्लेस्ड कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, when magnesium ribbon is burned in the air, a white substance is obtained. What is its name? जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है एयर में तो व्हाइट कलर का सब्सटेंस बनता है, उसका नाम बताओ। ए मैग्नीशियम कार्बोनेट, बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, सी मैग्नीशियम सल्फाइड, डी मैग्नीशियम क्लोराइड। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो, अगर आपको जलने के बाद आपसे व्हाइट सब्सटेंस पूछ रहे हैं तो ध्यान रखना वो क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अगर पहले का पूछ रहे हैं कि पहले सैंड से उसको साफ करते हैं ना, तो उसके पहले उसके ऊपर कौन सी लेयर होती है? तो वो क्या होती है? मैग्नीशियम कार्बोनेट की। ठीक है, दोनों ध्यान रखना है आपने। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, What happened when dilute hydrochloric acid is added to iron filling? टिक द करेक्ट। क्या होता है जब dilute hydrochloric acid को के में हम आयरन को डालते हैं? तो फर्स्ट ए है हमारा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, बी क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, सी नो रिएक्शन टेक प्लेस एंड डी आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है हमें ये बोल रहे हैं कि आयरन है उसको हमने किस में डाला है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl। तो अब ये क्या होता है, यहाँ से जो है हाइड्रोजन जो है अलग हो जाती है। क्या हो जाती है? हाइड्रोजन अलग हो जाती है। इट मीन्स एक चीज याद रखनी है आपने, क्या याद रखनी है? मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस बन रही है। अब हाइड्रोजन अगर अलग हो रही है तो क्लोरीन उसके साथ जुड़ रही है, किसके साथ? आयरन के साथ। तो यहाँ पर देखो हमारा जो ऑप्शन है, तो फर्स्ट में हाइड्रोजन गैस बन रही है और आयरन क्लोराइड हो रही है। यहाँ नो रिएक्शन तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्लोरीन गैस बन रही है, तो राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर ए हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बन रही है और आयरन क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, in the process of water electrolysis oxygen and dash gas are obtained। ये आपको ध्यान रखना होगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस अगर वाटर की जब होती है तो दो गैस बनती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये किसी भी तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो अब एक चीज और याद रखना, कई बार ये जो मिसिंग प्लेस है ना ये भी दे देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एनोड के साइड आपकी कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, और कैथोड की साइड कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें से हमारा क्या है? सी। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर? लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaOH होल ट्वाइस, CaOH3 एंड CaO एंड CO2। तो राइट आंसर क्या है? CaOH ट्वाइस। ठीक है, होल ब्रैकेट ट्वाइस इसका। तो लाइम वाटर पूछे तो आपने क्या लिखना है? Ca होल ब्रैकेट OH2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन द मॉडर्न पेरियोडिक टेबल विच आर मेटल अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट। अब आपको बताना है मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में इसमें से कौन से मेटल जो है फर्स्ट 10 एलिमेंट में। अगर हम सोडियम का एटॉमिक नंबर देखें तो 11, मैग्नीशियम का 12, जिंक का होता है 30 और इसका क्या होता है 29, कॉपर का। लिथियम का होता है 3, बेरिलियम का 4, पोटाशियम का 19, कैल्शियम का 20। तो फर्स्ट 10 में कौन आ रहा है? लिथियम और बेरिलियम। तो राइट आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7,
विच लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन इज नॉन एज लॉ ऑफ ऑक्टव, कौन से लॉ को लॉ ऑफ ऑक्टव कहते हैं? तो ये तो याद ही कर लो अच्छे से, डॉबेरेनल लॉ, मैंडलीफ लॉ, न्यूलैंड लॉ या मॉडर्न पेरेडिक्ट लॉ। राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है न्यूलैंड लॉ। लॉ ऑफ ऑक्टव्स उनको उनके लॉ को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपको दिया है एक एलिमेंट का 287, द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट। तो इन सबको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनको ऐड कर देंगे तो हमें एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा। 8 to 10, 10 और 7 17। तो राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आइडेंटिफाई द ग्रुप विच इज नॉट ए डॉबेरेनर ट्रेड्स। तो इसमें आपको डॉबेरेनर की जो ट्रेड्स है 9 एलिमेंट्स है वो याद होने चाहिए, ठीक है। अगर वो याद रहेंगे तो आप इजीली निकाल सकते हो कि बेरिलियम, मैग्नीशियम और क्रोमियम ये जो है नहीं है डॉबेरेनर के ट्रेड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। Where should an object be placed in front of concave mirror so that the image formed is virtual and erect? कब वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी? देखो कॉन्केव मिरर में जब इस तरीके से ये हमारा पोल है और ये हमारा फोकस है, ठीक है। तो पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज जो है यहाँ पर दूसरे साइड बनेगी, ठीक है। जब यहाँ पर दूसरे साइड यहाँ पर इमेज यहाँ पर बन रही है ना और ऊपर की तरफ बन रही है तो वो कैसी इमेज होती है? वो इमेज होती है वर्चुअल, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे आपको इमेज दी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये दी हुई है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस्ड है और पीछे वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज। अगर रियल इमेज होती तो आगे बनती, ठीक है। अगर ये रियल इमेज होती तो यहाँ बनती, लेकिन वर्चुअल इमेज थी इसलिए कहाँ बनेगी? वो पीछे बनेगी, ठीक है। तो याद रखो फोकस और पोल के बीच में होगी तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कि बिटवीन एफ एंड पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट, द मिरर इज लाइक टू। ये नहीं मतलब है कि आप कहाँ खड़े हो, आपकी इमेज कैसी होगी? इरेक्ट होगी। तो कौन सा मिरर होगा? ओनली प्लेन, ओनली कॉनकेव, ओनली कॉन्वेक्स, इधर प्लेन और कॉन्वेक्स। तो क्या है? ऑप्शन डी, प्लेन भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। अमृता देवी बिश्नोई सेक्रीफाइस हर लाइफ टू प्रोटेक्ट इट, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था उन्होंने? पाम ट्री, खेजरी ट्री, साल ट्री एंड टीकवुड ट्री। तो राइट आंसर क्या है? खेजरी ट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द पावर इन डायोप्टर ऑफ ए कॉनकेव लेंस हुज फोकल लेंथ इज 2 मीटर। तो देखो यहाँ पे आपको फोकल लेंथ दी है, यहाँ पर लेंस बोला है कॉनकेव, ठीक है। तो यहाँ अगर आपको माइनस में नहीं दी वैल्यू तो डज नॉट मैटर, ये नहीं मैटर करता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ कॉन्केव लेंस दिया है और कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है हमेशा क्या होती है? नेगेटिव होती है, ठीक है। हमें पता क्या करना है? पार पता करना है। तो P इज इक्वल टू क्या होता है? 1/f। 1/f की वैल्यू आपके पास 2 है, डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 0.5। अब फोकस को हमें किस में लिखना है? माइनस में। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? -0.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंसेज, फोकल लेंस की फोकल लेंथ जो है कॉन्वेक्स लेंस की कैसी होती है? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या है? पॉजिटिव। कॉनकेव की नेगेटिव, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव। समझ आ गया? ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट। ह्यूमन आई की इमेज कहाँ बनती है? राइट आंसर क्या है? कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल या फिर रेटिना। राइट आंसर है रेटिना। रेटिना पर इमेज बनती है, याद रखना इसको। नेक्स्ट, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट द डिफरेंट डिस्टेंस बाय द एडजस्टिंग द फोकल लेंथ। आई लेंस, दिस इज ड्यू टू आई लेंस के थ्रू डिफरेंट डिस्टेंस को फोकल लेंथ जो है एडजस्ट करती है हमारी आई, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रेसबायोपिया, ओकोमोडेशन, नियर साइटनेस या फार साइटनेस। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बी, ओकोमोडेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। लेबल द पार्ट डी इन द गिवन डायग्राम ऑफ द आई। यहाँ पर आपको डायग्राम दिया हुआ है, आपको किसी के भी नेम नहीं दी गए, पर आपको कौन से पार्ट का नेम पूछा है? डी का नेम पूछा है। तो ये रहा डी, और डी क्या शो कर रहा है? ये जो यहाँ से है इसको शो कर रहा है ना, देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये कौन सा पार्ट है? कॉर्निया है या फिर आइरिस है या पिपिल है या फिर रेटिना है? तो राइट आंसर क्या है? बी, आइरिस है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डेक्स्ट्रियस रीजन फॉर ए यंग
एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट, लीस्ट डिस्टेंस क्या होती है यंग एडल्ट की, वो होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर नहीं होती है, 2.5 भी नहीं, 2.5 मीटर भी नहीं, क्या आंसर है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जनरेटर है, मोटर है या फिर सोलेनाइड है, तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है सोलेनाइड, ये सोलेनाइड है, ये क्या है एक एलिमेंट है, ठीक है, उसके ऊपर जो वायर को लपेट के क्या बनाई गई है, सोलेनाइड बनाई गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर इन ए सर्किट, सर्किट की इलेक्ट्रिक पावर नहीं रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर तो सब कुछ कर रही है, कैसे, ये P इज इक्वल टू क्या होता है, VI होता है, ठीक है। अब इसी को अगर हम आगे डिराइव करेंगे तो इसकी हमारी ये भी आ जाएगी वैल्यू, P इज इक्वल टू V² अपॉन R, इसी तरीके से ये भी हमारा आंसर सही है, तो रॉन्ग कौन सा हो गया, B IR², ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस when the resistor of the resistance 3 ohm 6 ohm connected to the parallel, रेजिस्टेंस क्या है, कनेक्ट कैसे है, पैरेलल में कनेक्ट है, तो पैरेलल में मीन्स हमें कैसे कैलकुलेट करना है, अपॉन में इसको 1/6, अब इसका एलसीएम लिया तो कितना आ गया 6, इसको सॉल्व करना तो आता ही होगा, 3 को 6 से डिवाइड किया 2 की मल्टीप्लाई 2 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, इज इक्वल टू 2 और 1 कितना हो गया 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अब ये किसकी वैल्यू हो गई 1/, इसकी R की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2, ठीक है, रुक जाओ गलत कर दिया, 1/2, ठीक है। अब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके R की वैल्यू निकालनी है, तो R इज इक्वल टू आपकी कितना आ जाएगा 2, ठीक है, ये तो सॉल्व करना आता ही होगा आपको, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया 2 ओम। नेक्स्ट, द कमर्शियल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज किलोवाट आवर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट पर आवर्स इन जूल, तो ये आपको याद रखना है, क्या है 3.6 × 10⁶ जूल, जो है 1 किलोवाट आवर्स की जो है क्या होती है वैल्यू होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, इसमें से आपको बताना है कौन सा एनवायरमेंट फ्रेंडली है। ए, कैरिंग क्लॉथ बैग टू पुट परचेज इन वाइल इन शॉपिंग, जब शॉपिंग पे जाओ तो कैरी बैग लेके जाओ, स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट एंड फैन, वॉकिंग टू द स्कूल इंस्टेड ऑफ द गेटिंग योर मदर इन ड्रॉप योर हर स्कूटर, एंड ऑल ऑफ द अबव, तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। देखो हमें कपड़े का बैग भी घर से लेके जाना चाहिए, मार्केट जाते समय अननेसेसरी लाइट्स फैन को भी बंद करना चाहिए, और ड्रॉप करने के लिए कोशिश हो तो आप अपने पैदल जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24, फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पर, ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सी ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो रेसिस्टेंस है वो कंडक्टर के सभी पे डिपेंड करता है, लेंथ पे भी डिपेंड करता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, तो राइट आंसर क्या है डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, द इमेज विच इज द फॉर्म बिहाइंड द मिरर, कौन सी इमेज जो है मिरर के पीछे बनती है, तो अभी हमने इमेज के बारे में डिस्कस किया था, अगर मिरर ये है कनकेव मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर में इमेज अगर पीछे बन रही है तो वो कैसी बन रही है, वर्चुअल इमेज, तो कौन सी इमेज हो गई, वर्चुअल इमेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो पिक द आइटम दैट इज नॉट नेचुरल सोर्सेज, सॉइल, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एयर, तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what should be the minimum speed of air to generate electricity by the wind energy form, तो कितनी लगती है 15 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जब विंड चलती है तब इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट होती है। क्वेश्चन नंबर 28, why do we need to use our resources carefully, क्यों रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करना चाहिए, because they are not unlimited, because their demand is increase at the exponential rate, and see environment is polluted during the extracted of these resources, and D all of the above, तो राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर है all of the above। ये सारी चीजों की प्रॉब्लम है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इनको रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29,
आइडेंटिफाई द सेकेंडरी कंज्यूमर इन द फॉलोइंग फूड चेन, ग्रास, ग्रास ऊपर, फ्रॉग एंड स्नैक। तो देखो प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो गया इसमें, ग्रास ऊपर, ये तो प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन हो गया, फ्रॉग। तो राइट आंसर क्या है हमारा, फ्रॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द फिनोमेना ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है कैसा करंट प्रोड्यूस करता है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमें इंड्यूस करंट कहाँ दिख रहा है, सी में दिख रहा है। तो राइट आंसर इज सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइंटर। बायोडिग्रेडेबल मीन्स जो कि एनवायरमेंट में कूड़ा करकट ना फैलाए और खत्म हो जाए, बैक्टीरिया उसके ऊपर आए और उसको डिकम्पोज कर दे। तो राइट आंसर क्या है, डी, केक, वुड एंड ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट कैन बी इम्प्रूव। एनवायरमेंट की क्वालिटी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को काट करके, ओवर यूज नेचुरल एनवायरमेंट, सॉइल इरोजन, नहीं, हम क्या करके कर सकते हैं, कंजर्वेशन, हम बचत करके कर सकते हैं एनवायरमेंट की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, द इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। क्या बहुत जरूरी है एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में डिफरेंस के लिए। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है एसी जनरेटर में जो है स्लिप-रिंग होती है और डीसी जनरेटर में क्या होता है, कम्यूटेटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, ए सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज टू गेट हॉट वाटर। सोलर वाटर हीटर जो है नहीं करता है वाटर को हॉट, कब, ए सनी डे, बी ए क्लाउडी डे, सी ए हॉट डे, डी ए विंडी डे। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है क्लाउडी डे। जब क्लाउडी डे होगा तो पानी गर्म नहीं होगा सोलर, क्योंकि सूरज की रोशनी चाहिए, सूरज की रोशनी कब नहीं होगी, क्लाउडी डे में नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, द चिपको आंदोलन इज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम, कहाँ हुआ था, हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर क्या है, बी, गढ़वाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा डिवाइस इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मोटर। तो राइट आंसर क्या है, जनरेटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट लाइन। देखो अगर नियर स्ट्रेट लाइन के बाद पास हम देखें मैग्नेटिक फील्ड तो कहाँ होती है, सेंटर में होती है, ठीक है। ऐसे ऐसे होती है ना मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से डिपेंड करता है कि करंट की डायरेक्शन कहाँ पर है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है कंसंट्रेटिक सर्कल सेंट्रल, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर होती है। क्वेश्चन नंबर 38, मोस्ट ऑफ द सोर्सेस ऑफ एनर्जी व्यूज रिप्रेजेंट सोलर स्टोर सोलर एनर्जी। बहुत सारी होती है जिसमें सोलर एनर्जी हम स्टोर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अल्टीमेटली डिराइव द सन एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोमास या नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जो है सन एनर्जी को डिराइव नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, एट द टाइम ऑफ द शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट कैसा होता है सर्किट में, रिड्यूस या फिर डू नॉट चेंज या इंक्रीज या वेरी कॉन्टिन्यू। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है इंक्रीज। जब ज़्यादा करंट आ जाता है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्सेस, ए वुड, बी गोबर गैस, सी न्यूक्लियर एनर्जी, डी कोल। तो राइट आंसर क्या है, नॉट एग्जाम्पल ऑफ बायोमास, मतलब जो जीव जंतुओं के हिस्से से नहीं बनी हो। तो राइट आंसर क्या है, सी न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।